नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले नागपुर में हो रही है कांग्रेस की महारैली। 10 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी की गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस रैली के आयोजन स्थल का नाम भारत जोड़ो मैदान रखा है। इतना ही नहीं, इस रैली थीम है वो भी सामने आ चुकी है और इस थीम को तैयार यहां पर किया गया है, तैयार हम। जी हाँ, ये थीम का नाम रखा गया है और इस रैली को यहां पर कामयाब बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। आपको बता दें कि ये रैली जो है वो कई मायनों में काफी खास होने वाली है और इसके कई सियासी मायने हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से आगाज होने जा रहे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी यहां पर अपनी ताकत को पूरी तरह से समेट लिया है और महाराष्ट्र के नागपुर में यहां पर जो संघ का गढ़ है वहां से कांग्रेस अपनी ताकत का भी प्रदर्शन करने वाली है। इस रैली में ना सिर्फ यहां पर खड़गे बल्कि कांग्रेस के तमाम नेता जुटने वाले हैं। कांग्रेस की 28 दिसंबर को नागपुर में होने वाली रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कांग्रेस की इस रैली का आयोजन कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के मौके पर किया जा रहा है। इस रैली में महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश से कार्यकर्ताओं के पहुंचने की तैयारी की गई है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले और दूसरे नेताओं ने तैयारियों की समीक्षा की है और कहा है कि ऐतिहासिक शहर नागपुर में मेगा रैली के लिए मंच तैयार है, जहां 2024 लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जाएगा। पटोले ने मीडिया कर्मियों से यहां पर बातचीत की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि विशाल रैली के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। आयोजन स्थल का नाम भारत जोड़ो मैदान रखा जा रहा है और इस सभा के लिए जो थीम है वो है तैयार हम। मुंबई में नेताओं ने कहा है कि यह ऑरेंज सिटी की सबसे बड़ी रैलियों में से एक रैली होने वाली है और कांग्रेस के 2024 के चुनाव अभियान को इससे गति मिलेगी, आगाज होगा। जी हां, हैं तैयार हम, ये जो वीडियो है वो भी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से यहां पर साझा किया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर यहां पर जो प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं नाना पटोले ने इसका जो थीम जो तैयार की गई है, जिसका ऐलान किया गया है, हैं तैयार हम, उसका वीडियो भी सामने आया है। चलिए एक नजर इस वीडियो पे भी डाल लेते हैं। वीडियो था, आप देख सकते हैं। जो नाना पटोले हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस के, उन्होंने इस तैयारियों की समीक्षा की और ये वीडियो उसी दौरान का बनाया गया है और अब जाकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। यानी 28 दिसंबर से यहां पर एक बार फिर कांग्रेस जो है यहां पर अपनी ताकत का नजारा पेश करने वाली है और पूरी ताकत के साथ वो मैदान में उतर रही है 2024 के लिए और इसे 2024 का आगाज माना जा रहा है। आपको बता दें कि 1920 में महात्मा गांधी ने नागपुर से अत्याचारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का जो नारा था वो बुलंद किया था और इसी शहर से इंदिरा गांधी ने 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो अध्यक्ष बनी थी। साथ ही साथ नाना पटोले ने कहा कि जहां पर बामुश्किल 6 साल बाद देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई और पटोले ने कहा कि यह तथ्य है कि कांग्रेस के 138वीं स्थापना वर्षगांठ पर इतनी समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा के साथ नागपुर में मनाई जा रही है। ये सभी पार्टी के लोगों के लिए काफी गर्व की बात है। रैली के बाद महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर भी यहां पर चर्चा होने जा रही है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस
इस बैठक में जुटेंगे। पटोले ने कहा कि बेतहाशा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, युवाओं और श्रमिकों के बीच संकट जैसी ज्वलंत समस्याओं को इस रैली में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय बीजेपी सरकार देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा पैदा करते हुए सामाजिक और धार्मिक विभाजन पैदा करने में बिजी है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, इसके लिए हैं तैयार हम एक न्यायपूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में काम करेंगे। पटोले ने कहा कि कांग्रेस की रैली के बाद महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी जो है वो सीट बंटवारे की योजना को भी अंतिम रूप देगा। यानी कांग्रेस की नागपुर की रैली होने वाली जो है वो कई मायनों में काफी खास है और इस रैली पर न सिर्फ यहां पर बीजेपी की बल्कि शाह और मोदी की भी नजरें लगी हुई हैं कि इस रैली से क्या कुछ निकल कर आता है। बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरह से यहां पर भ्रष्टाचार का जो मुद्दा छाया हुआ है उसको लेकर इस रैली में सभी नेता यहां पर भाषण देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो खास मौजूदगी होगी वो होगी यहां पर पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की, जहां कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी जो है वो इस रैली में शिरकत कर रही हैं और उन पर सभी की नजरें होंगी कि वो क्या कुछ कहती हैं। उनका भाषण जो है उस पर सबकी नजरें होंगी क्योंकि 2024 की रणनीति के पीछे भी बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी की बड़ी भूमिका है और 2024 की कमान उन्होंने अपने हाथों में थाम ली है। ऐसे में 28 दिसंबर को कांग्रेस की ये रैली कई मायनों में काफी खास है और इसकी जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं। नाना पटोले ने खुद वहां पर जाके निरीक्षण किया है। 28 दिसंबर को ऑरेंज सिटी में 2024 के लिए बिगुल फूकेगी कांग्रेस। रैली में 2024 के चुनावी मुद्दों को लेकर थीम सॉन्ग भी है, उसका भी ऐलान कर दिया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेता इस रैली में जुटेंगे। देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता इस रैली के लिए पहुंच रहे हैं, उनको यहां पर निमंत्रण भेजा जा चुका है और साथ ही साथ महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर भी एक साझा बैठक होने जा रही है। महाविकास अघाड़ी के सभी नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ मुद्दों को भी लेकर एक फाइनल जो आखिरी जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि यहां पर लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव का भी बिगुल फूका जाएगा और जिस तरह से यहां पर महाविकास अघाड़ी सरकार को हटाकर यहां पर शिंदे को लेकर आए, शिंदे बीजेपी गठबंधन की जो सरकार चल रही है उसको लेकर लोगों में नाराजगी है और उस नाराजगी का फायदा यहां पर महागठबंधन को मिल सकता है और महाविकास अघाड़ी जो है इसको लेकर भी यहां पर जोर शोर से जो है वो लोगों के बीच में जा रही है। आपको बता दें कि इस बीच यहां पर नाना पटोले ने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी। साथ के साथ जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस वक्त महाराष्ट्र में भी पद यात्राएं निकाली गई थी और इस पद यात्रा को यहां पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। काफी भारी भीड़ जो है वो इस पदयात्रा में देखी गई थी। लोगों का यहां पर जो जन समर्थन था वो इस रैली को मिला था, इस पदयात्रा को मिला था और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र के तमाम लोगों का जो समर्थन है वो भी यहां पर इस रैली में देखा जाएगा। जन सैलाब इस रैली में उमड़ेगा क्योंकि 10 लाख का तो यहां पर टारगेट लिया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो मैदान यहां पर जो भारत जोड़ो मैदान जिसका नाम रखा गया है उस मैदान में बहुत बड़ी तादाद में लोग जुटने वाले हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के अलावा भी आम लोग इस रैली में पहुंचेंगे और उसके इंतजामात भी किए गए हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरह की ये रैली होने वाली है वो काफी बड़ी होगी और ये ऐतिहासिक रैली होने वाली है। विशाल रैली कांग्रेस की तरफ से की जा रही है अपने स्थापना दिवस के मौके पर। 138वें स्थापना दिवस यहां पर वर्षगांठ है कांग्रेस की। नागपुर में होने वाली कांग्रेस की ये रैली कई मायनों में यहां पर हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं काफी खास होने वाली है और एक विशाल जन समर्थन इस रैली को मिलने वाला है। ये कयास लगाए जा रहे हैं और उसका इंतजाम भी किया गया है। न सिर्फ यहां पर 10 लाख लोग जुटने वाले हैं बल्कि यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता हैं वो भी इस रैली में नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये यहां पर कंफर्म हो चुका है कि सोनिया गांधी इस रैली में शिरकत कर रही हैं और एक भाषण उनका जो है वो इस रैली का जो आगाज है वो सोनिया गांधी के भाषण के साथ हो सकता है। यानी 2024 की तैयारी जो है उसके लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी कमर कस ली है और इसका आगाज महाराष्ट्र के नागपुर यानी संघ के गढ़ से होने जा रहा है जहां पर सोनिया गांधी गरजेंगी। जहां इस रैली में यह भी कहा जा रहा है कि 2024 के साथ साथ यहां पर राहुल गांधी जो हैं उनका भी भाषण होगा, प्रियंका गांधी की भी मौजूदगी है और खड़गे साहब के साथ साथ और भी जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं वो एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं। यानी कांग्रेस ने तैयारी कर ली है 2024 से पहले
अपनी ताकत दिखाने की। अब देखना यह होगा कि यह रैली कितनी कामयाब होती है और किस तरह से यहां पर एक मैसेज, एक संदेश जो है वो आम जनता तक जाता है, पूरे देश में यह संदेश जाता है और किस तरह से इसका फायदा 2024 में कांग्रेस को मिलता है, यह तो चुनावों के बाद ही तय हो पाएगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव।